तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लता सब्रवाल और संजीव सेठ सेपरेट हो गए हैं और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से अपने फैंस को अपडेट किया है। उन्होंने लिखा है, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस आई डिक्लेयर दैट आई लता सब्रवाल have been separated from my husband Mr. Sanjeev Seth. I give gratitude to him for giving me a lovely son. I wish him all the best for his future life. I request everyone to please respect my and my family peace and not to ask any question or calls regarding this. तो जैसा कि मैंने बताया कि लता सब्रवाल और उनके हस्बैंड संजीव सेठ अलग हो चुके हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है में दोनों ने पति पत्नी का किरदार निभाया था और बाद में असल ज़िंदगी में भी शादी कर ली थी। इन्होंने हाल ही में 21 जून 2025 को उन्होंने अपने सेपरेशन की घोषणा की है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज बहुत ही क्यूट और मैच्योर कपल दिखते थे। क्योंकि मैं लता सब्रवाल को बहुत टाइम से फॉलो करती थी। मैंने उनको ये रिश्ता है क्या कहलाता है मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और जहाँ तक मैं सही अगर रिकॉल कर पा रही हूँ तो 2013 में ये दोनों नच बलिए में आए थे आई थिंक, और वहाँ पे भी इनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था। और एक चीज़ और इनके रिश्ते की बहुत ही अमेजिंग है कि ये लता सब्रवाल की तो पहली शादी थी, बट संजीव सेठ की ये दूसरी शादी थी। संजीव सेठ जो है वो पहले से ही शादीशुदा हैं। संजीव सेठ की फर्स्ट शादी जो है वो रेशम टिप्पणी से हुई थी 2004 में और उन्होंने तलाक ले लिया था। एंड देन जाकर के फिर इनकी शादी लता सब्रवाल से हुई। और मैं लता सब्रवाल के चैनल को भी फॉलो करती हूँ। उन्होंने बहुत सारा काम किया है अपने चैनल पे। अभी मैं उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रही थी, मैं उनको देखती थी। यूट्यूब चैनल को भी मैं फॉलो करती थी जिसमें उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत सारी वीडियो बनाए हैं जिसको मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। और मैंने उनके ब्लॉग को भी बहुत देखा है जिसमें उनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती थी। यार पता है ऐसी चीज़ों को देख के ना फिर रिश्तों से भरोसा उठ जाता है। यार इतना प्यारा कपल, कहीं से कुछ लग नहीं रहा है कि रिश्तों में कोई दरार है, कोई कड़वाहट है, और सडनली ऐसे न्यूज आते हैं तो एक्चुअली पता है बहुत दिल दुखता है कि यार ये सब क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए, बट गॉड नोज़ इसका रीज़न क्या है। और वैसे तो लता सब्रवाल ने ये अपने ऑडियंस को और सभी को रिक्वेस्ट किया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट ये सही चीज़ नहीं है। अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो आपको उस चीज़ को फेस करने की हिम्मत लानी पड़ेगी खुद में। अगर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो आप उसके लिए कैपेबल होंगी, तो आपको अपने फैंस को, बिकॉज हम सिर्फ आपको देखते नहीं हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो हमें तो क्यूरियोसिटी होगी ना कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि जो मतलब अपने चैनल पे जो इतना प्यारा सब कुछ दिखता था, गुडी गुडी, कहीं से कुछ कमी नहीं, रिश्तों में कोई दरार की आज तक कभी कोई खबर नहीं आई। और ऐसे रिश्ते, और आप लोग दोनों बहुत अच्छे इंसान भी हो, जितना मैंने आपके सीरियल वगैरह आपके इंटरव्यू से मैंने आपको जाना है, दोनों को ही इवन। तो फिर जब ऐसी चीज़ें होती है तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो भी एक्चुअल रीज़न है वो आप अपनी ऑडियंस को बताएं। एंड आई होप सो कि ज़रूर सच सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, 2009 में लता सब्रवाल ने अपने रियल लाइफ पार्टनर से रियल लाइफ में शादी कर ली थी और 2013 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और 21 जून को उन्होंने अपडेट दिया कि वो सेपरेटेड हो गए हैं। जो कि यार ये बैड न्यूज़ है, पता नहीं कितने लाखों लोगों का दिल तोड़ा होगा उन्होंने, क्योंकि हम उन्हें एज अ कपल भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लता सब्रवाल ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में गीता रहस्य से की थी। उन्होंने अपनी तीनों फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई है और भी कुछ मूवी में शायद उन्होंने काम किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है उसमें विवाह, जो कि मैं अच्छे से रिकॉल कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो मूवी देखी थी। बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय करने के अलावा उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला में भी अभिनय किया है
आरजू है तू, आवाज़, दिल में दिल तक, जन्नत, इन सब मूवी में भी काम किया है। झूठ बोले कौआ काटे, खुशियाँ शामिल है। वह आमतौर पर हिंदी टेलीविज़न कार्यक्रम में सहायक भूमिकाएं निभाती थी। और विवाह मूवी में उन्होंने भाभी का रोल अदा किया था। शाहिद कपूर थे ना उसमें, हाँ उसमें वो उनकी भाभी बनी थी और बहुत ही प्यारा रोल था उसमें उनका। और सबसे ज़्यादा इनको अगर हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक अगर दर्शकों का प्यार इनको मिला है तो वो मिला है अक्षरा के माता पिता के रूप में। उस सीरियल में जितना इम्पॉर्टेंट किरदार अक्षरा और नैतिक का था वैसे ही इनका भी था, लता सब्रवाल और उनके हस्बैंड का। यार पता नहीं रियल लाइफ में तो ये इतने अच्छे पार्टनर बनते हैं, बट पता नहीं रियल लाइफ में इन्हें क्या हो जाता है। और ऐसे भी नहीं है कि आजकल के जनरेशन वाले, ये भी काफ़ी एज है इनकी, तो पता नहीं मतलब कुछ बड़ा ही रीज़न हुआ होगा इन सब चीज़ों के पीछे। कोई छोटी मोटी रीज़न तो नहीं होगी, कुछ बड़ा हुआ होगा तभी इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और कोई भी चीज़ सडनली नहीं होता। भले हमारे तक ये न्यूज़ अभी पहुंची है, बट पता नहीं ये कब से इन चीज़ों को डील कर रही होंगी, प्रॉब्लम को फेस कर रही होंगी दोनों हस्बैंड वाइफ। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन आ रहा है ना, जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें ये कहना गलत हो जाएगा कि मेल ही गलत है। नहीं, आजकल फीमेल भी गलत हो रही हैं और बहुत गंदे लेवल पे गलत जा रही हैं। तो गॉड नोज किसकी गलती है क्या है, बट रियलिटी ये है कि ये कपल अलग हो गए हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं संजीव सेठ की। अपने शुरुआती वर्षों में संजीव सेठ ने 1993 के टेलीविज़न धारावाहिक कैंपस में दिखाई दिए थे। संजीव सेठ ने करिश्मा का करिश्मा के साथ विक्रम के रूप में अपना कैरियर बनाया और फिर संजीव सेठ ने स्टार प्लस के टेलीविज़न ये रिश्ता क्या कहलाता है में विशंबर नाथ माहेश्वरी की भूमिका निभाई, जिससे उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। संजीव सेठ और उनकी वाइफ लता सब्रवाल नच बलिए में भी आई थी, वहाँ पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, ये एक्टर एक्ट्रेसेस इतने बड़े बड़े न्यूज़ दे देते हैं। सडनली किसी से शादी हो रही है, सडनली किसी से डिवोर्स हो रहा है। चलो शादी तो अच्छी है, बिकॉज इन एक्ट्रेसेस को देखने वाले लोग ना इनसे काफ़ी ज़्यादा टची हो जाते हैं। बहुत लोग इनको बहुत अपनी फैमिली मेम्बर की तरह प्यार करने लगते हैं। तो चलो गुड न्यूज़ तो दे रहे हो तो वो समझ में आता है। ऑडियंस उस चीज़ को देख करके, आपको देख करके, आपकी खुशियों को देख करके बस खुश होती है। लेकिन जब आप कोई बैड न्यूज़ देते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि लता सब्रवाल ने जो पोस्ट डाले हैं उन पे जो कमेंट्स मैंने देखे वो बड़ा ही अजीबो गरीब कमेंट्स थे। एक यूजर ने लिखा था, जैसे ही लगता है कि ये जोड़ी बेस्ट है वैसे ही उनकी तलाक की खबर आ जाती है। आप दोनों की जोड़ी मेरी पसंदीदा थी। दूसरे यूजर ने लिखा है, मुझे पहले ही महसूस हो रहा था। तीसरे यूजर ने लिखा, क्या ये लोग साथ में कितने अच्छे लगते थे, मैं इनका इंस्टा देखती थी, फैमिली ब्लॉग देखती थी, क्या हो रहा है आजकल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं भी यही चीज़ बोलूँगी कि मैं भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और लता सब्रवाल जैसे वो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं लोगों को, जिस तरीके से वो अपनी फिटनेस को लेकर के, अपने मेकअप को लेकर के, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के अपनी ऑडियंस को अवेयर करती हैं, बताइए हम आपसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इतना बड़ा स्टेप ले लो। मतलब आप जितनी समझदार हो एज अ ऑडियंस, मुझे तो यही लगता है कि आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा मैंने आपके हस्बैंड को तो नहीं देखा, बट आपको जितना देखा है उसमें यही जान पाई हूँ कि आप में वो टैलेंट है कि आप हर एक प्रॉब्लम को हटा सकती है अपनी ज़िंदगी से। तो आई थिंक आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए था, बट आपने कोशिश की होगी, 110% किया होगा कोशिश, बट होने को कौन रोक टाल सकता है। पिछले कुछ टाइम से लता सब्रवाल ने टीवी और सीरियल मूवी से थोड़ी डिस्टेंस बना ली थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बराबर एक्टिव थी। इंस्टा पे, यूट्यूब पे वो अपने चैनल पे काम कर रही थी और बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग काम कर रही थी। अभी जैसे ही लता सब्रवाल और संजीव सेठ की शादी टूटने की खबर आई है, उसी बीच संजीव जी की जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही है, क्योंकि वो भी एक एक्ट्रेस थी, जानी मानी एक्ट्रेसेस थी, तो उनके बारे में भी काफ़ी बातें की जा रही है।
तो आपको बता दें कि संजीव सेठ ने लता सब्रवाल से शादी करने से पहले उन्होंने रेशम टिपनिस से शादी की थी। और रेशम टिपनिस भी जो है वो मशहूर एक्ट्रेसेस थी। मराठी भाषा के कई टीवी सीरियल में रेशम ने काम किया था। सीरियल के अलावा रेशम मराठी बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। और साल 1993 में रेशम ने संजीव सेठ के साथ शादी की थी। उस वक्त रेशम महज 20 साल की थी और उन्होंने जल्दीबाजी में शादी का फैसला ले लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि संजीव सेठ से उम्र में 12 साल बड़े भी थे, बावजूद इसके दोनों शादी के बंधन में बंधे। शादी के बाद रेशम और संजीव 2 बच्चों मानव और ऋषिका के पेरेंट्स भी बने। हालांकि 2 बच्चों के माता पिता बनने के बाद भी अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाए। कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम बढ़ने लगी और फिर शादी के 11 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया, अपने रिश्ते को ख़त्म कर लिया। अपने एक इंटरव्यू में रेशम ने संजीव से तलाक को लेकर चुप्पी भी तोड़ी थी। रेशम ने कहा था कि उन्हें अपने तलाक पर अफसोस है। रेशम के मुताबिक तलाक का पछतावा उन्हें था। जब शादी हुई तब मैं 20 साल की थी, ऐसा रेशम ने बताया था। उसके तुरंत बाद मैं माँ बन गई। इतनी मैच्योर नहीं थी कि सब संभाल सकूं। हमारे बीच 12 साल का अंतर था। मुझे और संजीव को लगता था कि अगर हम दोनों उस वक्त मैच्योर होते तो तलाक कभी नहीं होती। यार ये पता है, ये बहुत बड़ा पेन है कि मतलब आप इतना गलत फैसला ले लेते हो और आप फिर उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट फील करते हो। यार कितना अफसोस होता होगा ना, बट फिर बचाने को भी ना कुछ बच नहीं जाता है। आई विश की वो मैच्योरिटी संजीव सेठ ने इस बार दिखाई होती, क्योंकि एक बार ठोकर लगता है तो इंसान दूसरी बार ज़रूर कुछ सीखता है, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आई थिंक नहीं सीखा और शादी तलाक के साथ सब जो भी इनका था वो ख़त्म हो गया। बस अब इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। बस जो भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं ऑडियो को, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ में ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिसको करने के बाद आपके लाइफ में रिग्रेट के अलावा कुछ ना बचे। अपने रिश्तों को संजोइए, संभालिए जब तक आप संभाल सकते हो। हमेशा दिमाग से काम लीजिए, कभी भी हाइपर होकर या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सही इंसान है तो आप अपने रिश्तों को बचाइए। किसी भी चीज़ को तोड़ने में कुछ सेकंड लगता है, लेकिन उसी चीज़ को बनाने में पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक घर ही बनाते हो ना तो महीनों नहीं सालों लगते हैं, लेकिन उस घर को तोड़ने में एक बार जेसीबी आता है और 10 मिनट 15 मिनट में पूरा फिनिश करके रख देता है। एक सूट को अगर आप स्टिच करो मिनिमम 2-3 आवर्स लगेंगे, लेकिन उसको अगर आप फाड़ना चाहो ना 2 सेकंड में पूरा उसको रद्द बुद्ध कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। बेल आइकन दबाने मैंने इसलिए बोला है बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थी, तो बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए।